ओके डूड, तो ये वाला वीडियो होने वाला है तुम्हारा, ये 35, 36, 37 और फिर आखिरी के सम्स के ऊपर। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। ये 35, 36 और फिर 37 ये वही ताश के पत्तों के ऊपर है। ठीक है, तो फिर ये मैं चाहता हूँ कि तुम खुद करो, और जो भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तुम मेरे को भेजो, तो फिर मैं तुमको वापस तो फिर मैं तुमको वो कर दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, तो फिर अभी वापस आते हैं नंबर 38 पे। ठीक है, 38 क्या बोल रहा है कि दो कॉइन्स को हम लोग टॉस करते हैं। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स। ठीक है, दो कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं, तो इधर में दो कॉइन्स हैं। ठीक है, उसको टॉस करना है। ठीक है, तो फिर दो कॉइन, सबसे पहले तो हम लोग को सोचना है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। सबसे पहले हम लोग को सोचना है पॉसिबल आउटकम्स के बारे में। ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स मतलब क्या, दो कॉइन को अगर मैंने उछाला तो फिर क्या क्या आ सकता है। ठीक है, क्या क्या आ सकता है, दोनों ही हेड आ सकता है। ठीक है, दोनों ही टेल आ सकता है। हाँ या ना, कॉइन उछालने पे या तो हेड या फिर टेल आता है। ठीक है, तो फिर दो कॉइन्स उछालने से या तो दोनों ही हेड आ सकता है या फिर दोनों ही टेल आ सकता है। ठीक है, एक हेड और एक टेल आ सकता है, पहले कॉइन पे हेड और दूसरे कॉइन पे टेल। ठीक है, और क्या हो सकता है, पहले कॉइन पे टेल और दूसरे कॉइन पे हेड। ये चार चीज़ें ही हो सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, कॉइन बीच में खड़ा नहीं हो जाएगा कि ना हेड ना टेल। ठीक है, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो फिर यही चार चीज़ें हो सकती है। तो फिर किसी भी चीज़ का जब तुम प्रोबेबिलिटी निकालोगी कॉइन, दो कॉइन्स को उछालने को लेके, तो फिर नीचे में क्या होगा, हमेशा 4 ही होगा। क्यों? क्योंकि चार चीज़ें ही हो सकती है जब हम कॉइन को उछालते हैं। अब पहला सवाल हमसे क्या पूछा है, एक बार फिर से लिख लेता हूं कि क्या क्या हो सकता है। दोनों हेड, दोनों टेल, पहला कॉइन हेड दूसरा कॉइन टेल, पहला कॉइन टेल दूसरा कॉइन हेड। ठीक है, अभी तो फिर सब नंबर 38 को चेक करते हैं। प्रोबेबिलिटी पूछा है कि दो हेड आने का चांस क्या है, तो फिर इन चारों में से दो हेड, इन चार केसेस में से दो हेड किस में आता है, दो हेड इसमें आता है। ठीक है, जो कि एक है। ठीक है, मतलब एक ही चांस है दोनों हेड आने का। तो फिर मैं क्या लिखूंगा, 1/4। वन क्यों, क्योंकि एक ही चांस है। ठीक है, और 4 क्यों, क्योंकि चार चीज़ें हो सकती थी जब हम दो कॉइन्स उछालते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला वाला क्या, एटलीस्ट वन टेल। एक बार फिर से लिख लेता हूं, दोनों ही हेड दोनों ही टेल, पहला वाला हेड दूसरा वाला टेल, पहला वाला टेल दूसरा वाला हेड। यहां पे क्या पूछ रहा है कि एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल आने का चांस क्या है। अभी एटलीस्ट मतलब कम से कम एक टेल। ठीक है, और कम से कम एक टेल मतलब क्या, एक टेल भी आ सकता है और दोनों अगर टेल हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो फिर इसमें कौन कौन सा है जिसमें एक टेल या फिर दो टेल आते हैं। इसमें एक टेल आता है तो फिर इसको लेंगे, इसमें भी एक टेल आता है इसको लेंगे, इसमें दो टेल आते हैं इसको भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला है एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल होना चाहिए। और कम से कम एक टेल मतलब क्या, अगर दो टेल भी आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इसमें दोनों हेड है तो फिर इसको नहीं लेंगे क्योंकि कम से कम एक टेल बोला है। तो फिर क्या चांस है, तीन, तीन ऐसे हैं। ठीक है, तीन चांसेस है कि कम से कम एक टेल, और नीचे में हमेशा 4 क्योंकि चार चीज़ें हो सकती थी। ठीक है, ये 39 का मैं चाहता हूं कि तुम खुद करो। बस ये एटमोस्ट वन टेल। ठीक है, एटमोस्ट वन टेल का मतलब क्या, एक ही टेल आना चाहिए। ठीक है, और एक ही टेल कितने, कौन से में एक ही टेल आता है वो तुम चेक कर लो, और फिर उस हिसाब से तुम अपना प्रोबेबिलिटी लिख दो। समझ में आया? इसके बाद आते हैं डाइस वाले सम पे। ठीक है, डाइस मतलब आई होप कि तुम्हें पता है, वो जो हम लूडो खेलने के टाइम पे जो चीज़ यूज़ करते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 और छक्का लिखा हुआ रहता है। ठीक है, वो वाला। ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं डाइस, जिसमें एक पहले वाले में ऐसा एक डॉट बनाया हुआ था, दूसरा फिर तीन डॉट्स बनाए हुए होते हैं, फिर ऐसा लिखा हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि अभी हमने पहले भी सम किया था जिसमें हम लोग एक ही डाइस रोल करते हैं। ठीक है, एक डाइस हम लोग रोल करते हैं, उस पे हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकाला था। नीचे में हम लोग 6 लिखते थे और ऊपर में जो भी हम लोगों से पूछा जाता था हम लोगों ने वो लिखा था। ठीक है, नीचे में 6 क्यों, क्योंकि छः ही चीज़ें हो सकती है, या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा या फिर 3 आएगा या फिर 4 आएगा या फिर 5 आएगा या फिर 6 आएगा। ठीक है,
छः ही चीज़ें हो सकती थी, इसीलिए हमने नीचे में 6 लिखा था और ऊपर में जो भी आता, जो भी कोई सवाल पूछा गया था वो हमने लिखा था। इसमें इसमें अलग क्या, इसमें बोला है कि 2 डाइस, ठीक है, इसमें बोला है कि 2 डाइस जब हम लोग ऐसे घुमाते हैं तो क्या होगा, ठीक है। अभी सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि पॉसिबल आउटकम्स क्या है, ठीक है, मतलब क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल आउटकम्स क्या है। तो पहले डाइस के कितने मुंह होते हैं, पहले डाइस के 6 मुंह होते हैं, 1 2 3 4 5 6। दूसरे डाइस के कितने मुंह होते हैं, दूसरे डाइस के भी 6 मुंह होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो फिर 6 + 6 12, नीचे में हमेशा 12 लिखेंगे, हाँ या ना, क्योंकि हर एक डाइस के 6 मुंह होते हैं तो फिर नीचे में हमेशा 12 लिखेंगे, हाँ या ना। नहीं, ये गलत है। जब हम लोग दो डाइस ऐसे रोल करते हैं तो फिर 36 चीज़ें हो सकती है, 36, ठीक है। तो फिर वो 36 चीज़ें क्या क्या है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, एक एक आ सकता है, पहले डाइस पे एक, दूसरे डाइस पे एक, एक दो आ सकता है, पहले डाइस पे एक, दूसरे डाइस पे दो, एक 3 आ सकता है, पहले डाइस पे एक, दूसरे डाइस पे 3, 5 4 आ सकता है, पहले डाइस पे 5, दूसरे डाइस पे 4, और ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है, ये सब कुछ आ सकती हैं, ठीक है। और ये पूरा मिला के 36, यहाँ पे 36 चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6, और इधर में 1 2 3 4 5 6, तो फिर 6 × 6 36 चीज़ें हो सकती है यहाँ पे। तो फिर नीचे में हमेशा 36 लिखेंगे, PE चाहे कुछ भी हो, नीचे में हमेशा 36 लिखेंगे। अब चलो देखते हैं, पहला वाला देखते हैं, नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस। क्या चांस है कि जब मैंने डाइस रोल किया तो फिर 3 से ज़्यादा, 3 से बड़ा वाला नंबर आया दोनों डाइस में, ठीक है। तो फिर इसमें देखते हैं कि दोनों डाइस में 3 से बड़ा वाला नंबर कितने केसेस में आता है, ठीक है। इसमें तो नहीं आता, दोनों डाइस में 3 से कम है, इसमें भी नहीं आता, इसमें भी नहीं आता, है ना। तो फिर कहाँ से शुरू होता है दोनों डाइस में 3 से ज़्यादा आना, दोनों डाइस में 3 से ज़्यादा आना शुरू होता है तुम्हारा यहाँ पे, है ना, इससे शुरू होता है, ठीक है। अच्छा, मोर देन 3 बोला है ना, तो फिर दोनों डाइस में, तो फिर एक काम करते, काउंट ही कर लेते कि दोनों डाइस में 3 से ज़्यादा किस किस केस में आया है, ठीक है। तो फिर इस केस में दोनों डाइस में 3 से ज़्यादा आया है, इसमें भी दोनों डाइस में 3 से ज़्यादा आया है, इसमें भी, ठीक है, और क्या, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है, और क्या, इसमें भी, इसमें भी, और इसमें भी, ठीक है। और कहीं पे ऐसा है कि दोनों डाइस में 3 से ज़्यादा आया है, नहीं, और कहीं पे ऐसा नहीं है। तो फिर यहाँ पे कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो फिर मैं क्या लिखूँगा, 9/36 लिखूँगा, ठीक है। मैं क्या लिखूँगा, 9/36 लिखूँगा, और इसको काटना मत भूलना, ठीक है। तो फिर ऐसे करके तुम्हें करना है। 1 मिनट में इसका आंसर चेक करके बताता हूँ, मैं थोड़ा अनश्योर हूँ। हाँ, इस वाले का आंसर सही है, मेरा 9/36 आया था, ठीक है, जिसको काट के 1/4 आएगा, तो फिर आंसर सही है, ठीक है। दूसरा क्या, ऑड नंबर ऑन बोथ द डाइस। अभी तुम्हें यहाँ से देख के पता करना है कि दोनों डाइस में ऑड नंबर ऐसे कितने हैं, जैसे कि ये 1,1 दोनों डाइस पे ऑड नंबर है, हाँ या ना। ऑड नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। 1,3 दोनों डाइस पे ऑड नंबर है, 1,5 दोनों डाइस पे ऑड नंबर है, हाँ या ना। और क्या, और ये 3,5 दोनों डाइस पे ऑड नंबर है, ठीक है। और क्या, अभी बाकी के तुम निकालो, ठीक है, और फिर उसके बाद मेरे को आंसर भेजना, ठीक है, क्योंकि मैं ही अगर पूरा कर दूंगा तो फिर तुम्हें समझ में कैसे आएगा, ठीक है। और अगर आंसर मैच नहीं हुआ तब तुम मेरे को बोलना, मैं समझा दूंगा। इसके बाद आते हैं तुम्हें फिर से अगले सम में भी वही कि डाइस फेंका गया है और पूछा है कि डबलेट आने का चांस क्या है। डबलेट मतलब क्या, डबलेट मतलब दोनों डाइस पे सेम नंबर, मतलब जैसे कि 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 4 4 हो गया, 5 5 हो गया, 6 6 हो गया, ठीक है। इन्हें कहते हैं डबलेट। तो फिर क्या, कितने नंबर से ऐसे, 1 2 3 4 5 6, तो फिर 6/36 लिखूंगा, ठीक है। और फिर इसको काटना मत भूलना। और सम 8 मतलब दोनों डाइस में जो भी आएगा ऐड करके 8 आना चाहिए, ठीक है। तो फिर किस में ऐसा होता है, इस वाले में ऐसा होता है, 3 + 5 8 होता है,
6 + 2 8 होता है, ठीक है। 4 + 4 8 होता है, 5 + 3 8 होता है, 6 + 2 8 होता है, ठीक है। ये जब ऐड करके 8 होने का चीज़ है, ये तुमको एक बार पहला वाला मिल गया ना, ठीक है, मतलब कोई एक मिल गया ना, तो फिर वो पूरा लाइन फॉलो करके ही होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे तो तुम्हें दिख रहा है पूरा मिला के 5 ऐसे केसेस है जिसमें 8 आ रहा है, हाँ या ना। अगर मैं तुमको पूछूं कि ऐसा कोई नंबर, ऐसा प्रोबेबिलिटी निकालो कि दोनों को ऐड करके 10 आ रहा है, तो फिर सबसे पहला नंबर तुम्हें इधर में दिखेगा, दूसरा क्या होगा, ये वाला होगा, तीसरा क्या होगा, ये वाला होगा। एक लाइन पकड़ के तुमको सारे मिल जाएंगे ऐसे वाले सम्स में, ठीक है। उसके बाद बोला है कि सम इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है। सम इज डिविजिबल बाई 5 मतलब क्या, सम इज डिविजिबल बाई 5 मतलब दोनों को ऐड करके जो आंसर होता है उसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसमें कौन कौन सा ऐसा है, तो फिर सिर्फ 10 ही ऐसा है। अच्छा, 10 और 5, ठीक है, दोनों को ऐड करके अगर 10 या 5 आया, ठीक है, अगर 10 या 5 आया तभी हम लोग, तभी उसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 15 भी 5 से डिविजिबल है, लेकिन डाइस के दो चीज़ों को ऐड करके कभी 15 आएगा नहीं, है ना। मैक्सिमम क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा 6 + 6 12, 12 से ज़्यादा तो नहीं आ सकता ना किसी भी केस में, तो फिर 15 आने का चांस नहीं है। 5 से डिविजिबल कौन कौन सा नंबर है जो आ सकता है जब हम दो डाइस घुमाते हैं, 5 और 10। अब हम लोग को ये निकालना है कि 5 और 10 किस किस केस में आता है। 5 का पहला वाला केस निकाल लेते हैं। पहला वाला केस है ये है 5 का पहला वाला केस, ठीक है। तो फिर ये वाला भी हो गया, 1 + 4 5 होता है, 2 + 3 5 होता है, 3 + 2 5 होता है, 4 + 1 5 होता है, हाँ या ना। तो फिर 4 ऐसे नंबर हो गए जिनको ऐड करके 5 आएगा, ठीक है। एक बार फिर से लिख लेता हूँ, 4 ऐसे नंबर हो गए जिनको ऐड करके 5 आएगा, ठीक है। और अभी 10 को ढूंढते हैं, कितने नंबर से जिनको ऐड करके, ये मेरे को पहला वाला मिल गया, ठीक है, ये दूसरा वाला हो गया, ये तीसरा वाला हो गया, ठीक है। मतलब 3 ऐसे नंबर्स हैं जिनको ऐड करके 10 आएगा। टोटल कितना हुआ, 4 ऐसे नंबर्स हैं जिनको ऐड करके 5 आएगा, 3 ऐसे नंबर्स हैं जिनको ऐड करके 10 आएगा। तो 4 + 3 कितना होता है, 7 होता है, हाँ या ना। तो फिर आंसर क्या होगा, 7/36, ठीक है। क्योंकि यही नंबर्स ऐसे हैं, यही नंबर्स ऐसे हैं जो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। कुछ और ले लो, ये 6, 1 और 6, 1 + 6 कितना होता है, 7, ये 5 से डिविजिबल है नहीं, ठीक है। तो फिर जिन, आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। इसके बाद है सम ऑफ एटलीस्ट 11, मतलब मिनिमम 11 आना चाहिए दोनों को ऐड करके, उससे ज़्यादा भी हो तो चलेगा, ठीक है। मिनिमम 11, तो फिर सबसे पहले 11 ढूंढ दे, ठीक है। 11 किस में मिलेगा, ये 6 + 5 होता है 11, ठीक है। इधर में भी 6 + 5 11, एक और मिल गया, ठीक है। और मिनिमम 11 मतलब उससे भी ज़्यादा हो सकता है, 12 भी हो सकता है। इस इन दोनों को ऐड करके 12 आ जाएगा, 6 + 6 12 होता है। तो फिर पूरा मिला के कितना हुआ, 3 ऐसे केसेस हुए जिनको ऐड करके 11 या 11 से ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। तो फिर 3/36 है तुम्हारा आंसर, इसको काटना मत भूलना, ठीक है। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। और कोई भी चीज़ अगर डाउट हो तो फिर मेरे को बोलना, मैं तुम्हें वापस समझा दूंगा।